गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले हमने अपनी पिछली जो 2 वीडियो हैं वो अपलोड कर दी हैं। तो उनमें हमने बताया था पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो दूसरी जो वॉल्यूम थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं ये मुख्यतः यहाँ पे ये 5 प्रकार की जो रिएक्शन हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अन्य अभिक्रियाएँ भी होती हैं, लेकिन हम देखें तो आपके सिलेबस में ये जो 5 प्रकार की रिएक्शन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम पहली रिएक्शन देखेंगे सबसे पहली हमारी योगात्मक अभिक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम संयोजन अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी, ये हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसमें कोई भी पदार्थ है वो 2 भागों में टूट जाता है या 2 से अधिक भागों में टूटेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो थर्ड जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद 4th नंबर की जो रिएक्शन है ये हमारी होती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट है ये हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। तो इन्हें हम देखें, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये जैसे हम कंबाइंड रूप से यानी संयुक्त रूप से इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यानी कितनी प्रकार की अभिक्रिया हुई, 5। एक बार फिर देखेंगे। यानी सबसे पहले थी हमारी योगात्मक अभिक्रिया या इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ द्वि विस्थापन अभिक्रिया है यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारी 5th है यानी 5वीं अभिक्रिया है वह है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आज हम क्या करेंगे, इन 5 अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज पहली अभिक्रिया हमारी ये कौन सी है, ये योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पहली रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यानी वे अभिक्रिया हैं जिनमें क्या होता है, कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं या जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक, तो वे आपस में मिलकर के एक पदार्थ बनाएंगे। यानी केवल एक ही जो है एक हमारा प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या कोई भी अभिकारक हों वे आपस में मिलकर के केवल एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह हमारी योगात्मक अभिक्रिया या इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया हमारी हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। यानी योगात्मक अभिक्रिया हैं जो आपकी संयोजन अभिक्रिया हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं मुख्यतः ये 3 तरह से हो सकती हैं। इनकी 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोग। यानी जब किसी रिएक्शन में कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हैं वो आपस में मिल रहे हों तब भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया होगी। इसके बाद दूसरा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का योग हो, यानी
कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शन में जब दो या दो से अधिक कंपाउंड हैं वे जब संयोग करके एक नया यौगिक बनाएंगे तो वह भी अभिक्रिया हमारी किसके अंतर्गत आएगी, वह अभिक्रिया भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो एक हमारा कोई तत्व हो सकता है, दूसरा यौगिक हो सकता है, या कोई अलग अलग दो तत्व हो सकते हैं और एक हमारा क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो उसके बाद जब ये आपस में संयोग करेंगे तो जब पदार्थ नया बनेगा तो वह अभिक्रिया भी हमारी क्या कहलाएगी, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला हमारा क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों का योग, यानी जब हमारे दो या दो से अधिक तत्व हैं आपस में संयोग करके किस तरह से नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे समझने के लिए देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जैसे कार्बन, एक ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका निर्माण किया है। यानी जब कार्बन की क्रिया किससे कराएं, ऑक्सीजन से कराएं, तो एक गैस बन रही है। यहाँ पे एक नया जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, ये योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद अन्य एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे एक नया उत्पाद यानी जल बना रही हैं। तो ये अभिक्रिया भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। और इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह हमारी योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सेम इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के हमारे 2 परमाणु आपस में संयोग करके जल के 2 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कैसी रही, ये भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया रही। इसके बाद देखेंगे जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करें, यानी जब 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिल करके एक नया यौगिक बनाएंगे तो वह अभिक्रिया भी हमारी योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले देखें यहाँ पे जैसे अमोनिया, तो ये हमारा क्या है, एक यौगिक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यानी ये यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जब ये गैसेस फॉर्म में है तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। तो ये दोनों ही गैसें आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड ये नया प्रोडक्ट बना रही हैं। अमोनियम क्लोराइड को हम सामान्यतः नौसागर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसमें 2 या 2 से 2 कंपाउंड हैं वो आपस में सहयोग कर रहे हैं। आगे देखेंगे एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम बिना भुजा चूना कहते हैं। और बिना भुजे हुए चूने में जब जल प्रवाहित किया जा रहा है तो यहाँ पर भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो अतः यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 कंपाउंड आपस में संयोग कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बन रहा है। वो कंपाउंड क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जैसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी किसका एग्जाम्पल है, योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें अन्य एग्जाम्पल हमारा देखेंगे तत्व तथा यौगिकों का योग। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमने यहाँ पे 2 ये प्रकार इसके डिस्कस किए। तो तीसरा जो प्रकार है इसमें एक हमारा तत्व हो सकता है, दूसरा यौगिक हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, और एक हमारा कंपाउंड हो सकता है, या 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो जब ये आपस में संयोग करेंगे
तो जो अभिक्रिया बनेगी वह हमारा योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। तो यहाँ पर देखें इसके एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह आपस में ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अन्य यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा वाटर है, वाटर हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। इसके बाद ये ऑक्सीजन है, तो ये तत्व है, इसमें इसके ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, एक नया कंपाउंड बन रहा है। तो ये हमारे क्या है, ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप एक बार बोर्ड पर फिर से डेफिनेशन को अच्छी तरह देखेंगे। यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इस डेफिनेशन को आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें। जय हिंद।